नमस्कार, जय जगन्नाथ। आज हम मनुष्य जीवन के एक महत्वपूर्ण विषय में आलोचना करेंगे। हमने टाइप किया एआई मोड में, इज इट पॉसिबल टू सैटिस्फाई ए मैन फुल्ली? क्या एक पुरुष को तृप्त करना संभव है? तो उत्तर में आया यस, इट इज एंटायरली पॉसिबल टू सैटिस्फाई ए मैन फुल्ली। ये बिल्कुल पूरी तरह संभव है एक पुरुष को तृप्त करना, बट it is important to understand that satisfaction is a combination of emotional connection, physical technique and active communication। लेकिन ये महत्वपूर्ण है समझना कि तृप्ति केवल शारीरिक तृप्ति नहीं है, उसमें भावनात्मक, भौतिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक एवं सीधा हृदय से हृदय का संवाद होना बहुत जरूरी है। पहला दिया गया है द पावर ऑफ इमोशनल कनेक्शन, भावनात्मक जुड़ाव का शक्ति। ट्रू फुलफिलमेंट ऑफन कम्स फ्रॉम फीलिंग वैल्यूड एंड सिक्योर आउटसाइड द बेडरूम। सच्ची परिपूर्णता तब आता है जब हम बाहर के काम काज में भी हमारा महत्व हम पाए एवं उसमें हम सुरक्षित महसूस करें, which translate into deeper intimacy। अगर बाहर दैनंदिन जीवन में प्रति मुहूर्त में हमारा संबंध दूसरे के साथ ठीक है तो ही हम एक गहरा संबंध बना पाएंगे। पहला, सो जेन्युइन एप्रिसिएशन। ये माताजी लोगों के लिए है, स्त्रियों के लिए। Men often feel starved for feeling sexually desired। तो उनके कार्य कर्तव्य जो कुछ कर रहे हैं उसके लिए उसे प्रशंसा करना चाहिए हार्दिक रूप से। Men often feel starved for feeling sexually desired। सब ज्यादातर पुरुषों का चाहत होता है कि हमें कोई वासना के लिए कोई हमें चाहे, अच्छे से प्रेम करे, हमें कोई काम वासना के लिए हमें पसंद करे, चयन करे। एक स्त्री अगर चयन करते हैं तो वो पुरुष के लिए सुखद बात होता है। सिंपल कॉम्प्लीमेंट्स अबाउट हिज अपीयरेंस, पर्सनालिटी और स्किल्स कैन सिग्निफिकेंटली बूस्ट हिज इमोशनल सेटिस्फैक्शन। छोटी छोटी प्रशंसाएं, छोटी छोटी कॉम्प्लीमेंट, जैसे उसको शरीर का कैसे गेटअप किया है, कैसे आज दिख रहा है, सुंदर लग रहे हो, स्मार्ट लग रहे हो, जच रहे हो, मस्त दिख रहे हो, जो भी है सच बताना। पर्सनालिटी कैसा है, काइंड, कंपैशनेट, एक्टिव है। स्किल, क्या क्या स्किल है, उसका मानविक मूल्यबोध क्या क्या है, दया, करुणा, परोपकार। कैन सिग्निफिकेंटली बूस्ट हिज इमोशनल सेटिस्फैक्शन। तो पुरुष को ये एक्नॉलेज करने से, मन में केवल रख देने से नहीं होगा, ये उसको जताना पड़ेगा। बहुत थोड़े लोग होते हैं बिना जताए समझ जाते हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों को जताना पड़ता है, दिखाना पड़ता है, कुछ करना पड़ता है महसूस करने के लिए। बिल्ड ट्रस्ट एंड सेफ्टी, भरोसा एवं सुरक्षितता संबंध में स्थापन करना पड़ेगा। इमोशनल सेफ्टी where a man feels heard and unjudged is a top factor in long-term satisfaction। भावनात्मक सुरक्षितता, जहाँ पे एक
पुरुष अपने को सुरक्षित महसूस करता है और सुना हुआ उसका जो तकलीफ है ज्यादातर लोग कोई नहीं सुनता, ना ऑफिस में बॉस सुनता है, ना कोई कॉलिग्स उसको सुनता है, दोस्त लोग भी ज्यादातर नहीं, ना माता पिता सुख। तो अपना जो पार्टनर होता है स्त्री या प्रेमिका उसे समझना बहुत जरूरी है, और वो नहीं समझेगी तो और कौन समझेगी। तो उसे जजमेंट नहीं करना चाहिए, जो जैसा है उसे वैसे ही स्वीकार कर लेना चाहिए, और सी पीपुल बेटर देन दे आर, उसके फ्यूचर लेटेस्ट अपग्रेडेड वर्जन को देखना चाहिए और उसके लिए उसको प्रोत्साहित करना चाहिए, उसकी जो संपूर्ण क्षमता का परिपूर्ण रूप, टू बिकम ए फुल फ्लेजेड ह्यूमन बीइंग। तो ये होने से एक दूर के लंबा संबंध बनाया जा सकेगा। रेस्पेक्ट हिज स्पेस, उनका अपने जगह में रहने को सम्मान करना चाहिए। स्पेक्ट का मतलब देखना है, रेस्पेक्ट मतलब फिर से देखना है, अच्छे ढंग से देखना, मल्टी डायमेंशनली देखना है, चारों तरफ से दिखना। नोइंग व्हेन टू गिव हिम टाइम एलोन और विथ फ्रेंड्स फॉस्टर्स ए मैच्योर सिक्योर रिलेशनशिप। ये जानना कि कब उसे अकेला छोड़ देना चाहिए, कब दोस्तों के साथ रहने के लिए समय देना चाहिए, कब माता पिता के साथ, कब बच्चों के साथ, कब स्वयं के साथ। तो जो समझदार प्रेमिका है, स्त्री है, वो समझ जाएगी कि सदा अगर उसके पीछे पड़े रहे, नाक में दम करते रहे, फोन करते रहे या फालतू के अनाप शनाप बातचीत करते रहे, तो ज्यादातर लोग पुरुष परेशान हो जाता है। ज्यादातर स्त्रियां भोजन करने वक्त केचर केचर करते रहती है, तो वो उस समय शांति से भोजन, हर ऑफिस में हार थक के आया है, घर में भोजन करने वक्त अच्छे से बात करके शांति से भोजन करने देना चाहिए। उस वक्त इधर उधर के फालतू की चीज बोल के उसका दिमाग खराब नहीं करना चाहिए, अगर एक गहरा रिश्ता चाहती हो तो। फिजिकल एंड सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन, शारीरिक एवं कामुक संतोष, वैरायटी एंड एंथुसियाज्म आर की ड्राइवर्स ऑफ फिजिकल प्लेजर फॉर मेनी मेन। जो बहुत सारे तरीका है एवं उत्साह अगर वो स्त्री में दिखती है तो पुरुष का भौतिक प्लेजर में और उत्साह बढ़ जाता है। बी एक्टिव एंड एंथुसियास्टिक, संभोग में स्त्री को सदा एक्टिव रहना चाहिए एवं उत्साही रहना चाहिए, क्योंकि पुरुष अगर एक्टिव रहेगा तो वो जल्दी ही उसका वीर्यपात हो जाएगा और वो संबंध बनाने में उसका रुचि नहीं रहेगा, वो हार थक के सो जाएगा। इसलिए स्त्री को एक्टिव होना चाहिए, उसे रोमांस करना चाहिए, जरूरी है। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम मेन इज ए पार्टनर हु इज पेसिव। ज्यादातर पुरुष शिकायत करते हैं कि जो स्त्री प्रेमिका पेसिव होती है, कुछ नहीं, सबके जैसी पड़ी रहती है। पुरुष ऊपर चढ़ के पुशअप करके थक जाता है और कड़ इधर करके सो जाता है, तो ना वो स्त्री तृप्त होगा ना पुरुष तृप्त होगा, दोनों अशांति होगा। यार ऐसा ही ज्यादातर हो रहा है हमारा भारत में, जिस देश में कामसूत्र लिखाया गया, महर्षि वात्स्यायन जैसे, पंडित कोक जैसे काम विज्ञान की जानने वाले हुए हैं, इसी भारत वर्ष का आज ये दुर्दशा है कि हमें काम के बारे में कुछ सम्यक धारणा नहीं है, जानकारी नहीं है। सब इंटरेस्टेड है
फालतू अनाप शनाप चीजें दिखते हैं, लेकिन उसका जो विज्ञान है, तत्व है, उसे बहुत थोड़े से ही लोग जानते हैं और करते हैं। इसलिए दाम्पत्य जीवन में इतने कलह क्लेश है। Being an active participant, moving your body, making noise, and initiating signals that you are enjoying the experience, which is a massive ego boost for him. अगर स्त्री एक्टिव रहेगी, सक्रिय रहेगी, और वो स्त्री को कभी भी नीचे रहकर संभोग क्रिया नहीं करना चाहिए। स्त्री को सदा ऊपर रहना चाहिए और एक्टिव रहना चाहिए। अपने शरीर को ऊपर नीचे हिलाना चाहिए, थोड़ा थोड़ा आवाज भी करना चाहिए। अगर एकांत में हो तो, अगर परिवार में के साथ हो तो कम आवाज। एंड इनिशिएटिंग, पहले शुरू करना चाहिए। सिग्नल्स दैट यू आर एंजॉइंग द एक्सपीरियंस, जो कर रहा है, जो फोरप्ले कर रहा है, रोमांस कर रहा है, उसे एंजॉय कर रहा है, उसे सिग्नल देना चाहिए। जड़ बनकर रहेगी तो ये संभोग, सम्यक भोग, आधा पुरुष आधा स्त्री, दोनों 50-50% लगेंगे तो ही 100% होगा। दोनों का समान भूमिका है, तो एक साथ दोनों उसका परम शिखर, क्लाइमैक्स, ऑर्गाजमिक एक्सपीरियंस को पहुंच पाएंगे। एम्ब्रास वेराइटी, बहुत सारे तरीके को अपनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक स्त्री एक पुरुष एक समय में एक ही पोस्चर में अगर संबंध बनाए तो वो बोरिंग हो जाएगा। इसलिए कामसूत्र में 64 पोजीशन, 64 पोजीशन बताया गया है। तो वो अलग अलग पोजीशन में अलग अलग दिन करके एक्सपेरिमेंट देखना चाहिए, कौन सा अपने पार्टनर को पसंद है, उसके अनुसार दोनों जिसको पसंद है जो पोजीशन, वो पोजीशन का ट्राई करना चाहिए। और एक को भी एक पोजीशन पसंद नहीं है तो वो नहीं करना चाहिए। तो एक दूसरे के लिए सम्मान, प्रेम, आदर का भाव है, ये पता चलेगा। अपने सुख के लिए दूसरे को दुख देना, ये गलत बात है और उसमें कुछ भी हासिल नहीं होगा, सार्थक की चीज। एम्ब्रास वैरायटी, ट्राइंग न्यू पोजीशंस, लोकेशंस और इवन स्मॉल सरप्राइजेस लाइक न्यू लिंगरी keeps the relationship from falling into a predictable routine। नई नई पोजीशन, तरीके, जगह में, और छोटे छोटे आश्चर्य भी, गिफ्ट्स वगैरह भी, न्यू लिंगरी, ब्रा, पेंटी वगैरह उन्हें गिफ्ट करने से भी कीप्स द रिलेशनशिप फ्रॉम फॉलिंग इनटू प्रेडिक्टेबल रूटीन। जो आम तरह से जो होता है पुरुष और स्त्री के बीच में, वो हार थक के आता है ऑफिस से या कहीं से, व्यापार से या कहीं से, परेशान होके दुखी आदमी अपने टेंशन रिलीज करने के लिए अक्सर 2-5 मिनट का सेक्स करके वीर्यपात होने के बाद वो सो जाता है, अपने इस तरफ करके पीछे करके सो जाता है। ना वो स्त्री शुरू भी नहीं होती है और पुरुष समाप्त हो जाता है। इसलिए दोनों धीरज के साथ, सोच समझ के, ध्यान पूर्वक उस क्रिया में उतरना चाहिए। एक्सप्लोर erogenous zones beyond the obvious। Many men enjoy attention to their neck, ears and chest। जो संवेदनशील अंग है उसको ध्यान देना चाहिए, जैसे कान है, गला है या वक्षस्थल है। स्त्री में भी संवेदनशील है ज़्यादा,
Stimulation of the prostate, the male G-spot, can also provide intense physical pleasure for those who are open to it. Stimulation of the prostate ग्रंथि, वो सर्च करके कौन सा पार्ट है वो देख लेना चाहिए। और जो मेल पेनिस जननांग का अग्रभाग होता है वो बहुत संवेदनशील होता है, तो उसको भी जानना चाहिए। स्टिमुलेशन कैन ऑल्सो प्रोवाइड इंटेंस फिजिकल प्लेजर फॉर दोज हु आर ओपन टू इट, जो जानती है उसके लिए। दोनों तरीके से बहुत जरूरी है। म्यूचुअल प्लेजर इज एसेंशियल, दोनों का सुख बहुत अनिवार्य है, एक तरफा नहीं हो सकेगा, ना केवल पुरुष चाहने से होगा ना स्त्री चाहने से। दोनों समान गति से, समान त्वरा से, समान धीरज के साथ ध्यान पूर्वक अपने आपको एक साक्षी रूप में चेतना मान करके, शरीर और मन से अलग मान के अगर हम उस कार्य में, संभोग क्रिया में उतरेंगे तो हम देख पाएंगे कि हमारा दोनों शरीर मिलित हो रहे हैं। हम अलग है शरीर से, हमारा मन अलग है, मन भी मिल रहा है एक दूसरे से। तो हमें उसका जो रहस्य है जान पाएंगे, क्यों इतना आकर्षण है पुरुष के और स्त्री के बीच में, हमें वो पता चलेगा। सेटिस्फैक्शन शुड नॉट बी वन साइडेड, तृप्ति एक तरफा नहीं हो सकता है। रिसर्च शोज दैट व्हेन यू प्रायोरिटाइज योर ओन प्लेजर, it often increases your partner's satisfaction because he feels like a good lover। ये देखा गया है कि अगर हम अपना खुद का सुख को गुड लवर जैसे yourself, communicate clearly, use specific feedback like I love when you do that और a little more pressure। सीधा साफ बातचीत करना चाहिए, किसे क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है, क्या करने से अच्छा लगता है, ज्यादा फीडबैक देना चाहिए। चुपचाप रहने से नहीं होगा, कोई अंतर्यामी नहीं है दूसरा जो जान जाएगा किसे क्या पसंद है, इसलिए अच्छे से बात कर दिन लेना अच्छा है। आई गेस वर्क नहीं करना चाहिए कि क्या पसंद होगा क्या पसंद नहीं होगा, पूछ लेना बहुत जरूरी है। आई लव व्हेन यू डू दैट, मुझे वो पसंद है अगर ये करते हो तो। लिटिल मोर प्रेशर, और थोड़ा चाप दिख रहा है। इनिशिएट इंटीमेसी, एक दूसरे का बहुत करीब, पुरुष और स्त्री द मोस्ट इंटीमेट फ्रेंड होना चाहिए, सबसे अच्छे दोस्त। फॉर मेनी मेन हैविंग देयर पार्टनर स्टार्ट थिंग्स इज हेवन बिकॉज इट मेक्स देम फील ट्रूली वांटेड। अगर स्त्री अपने तरफ से संबंध बनाने के लिए और पुरुष को वैल्यूबल फील कराए, बहुत अच्छा लगता है ज़्यादातर को, बिकॉज इट मेक्स देम फील ट्रूली वांटेड, उन्हें वो पसंद करती है ये पता चलता है। तो पहला ये है कि हम स्वयं को आत्मा चेतना समझ करके ही काम वासना में उतरना चाहिए। हम शरीर नहीं है ना ही मन है, हम शरीर और मन से अलग है। तो साक्षी भाव में ये काम संबंध बनाना